अगर तुम भी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना कि कुछ साल पहले मैं भी सेम सिचुएशन में था। ना कोई करियर प्लान था, ना कोई रोड मैप था, बस इतना था कि जॉब चाहिए। आज मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करता हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं मेरी जर्नी बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपना करियर फाइंड किया। उस स्टोरी से आपको जरूर से हेल्प होगी अपने करियर फाइंड करने के लिए। और जो भी अभी करंटली ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए मेरी एक एडवाइस है जो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरा मन था कि मैं यूट्यूब पे कुछ करूं। मैंने काफी सारे चैनल्स बनाए, कुछ चैनल को मैंने 30,000 सब्सक्राइबर पे भी ग्रो किया, लेकिन भाई वो मोनेटाइज होता था फिर डीमोनेटाइज हो जाता था। और मैंने ये देखा कि मैं कंसिस्टेंसी काम नहीं करता था, मेरे को ज्यादा रिजल्ट्स भी नहीं आते थे, व्यू स्टक हो जाते थे और मैं काफी डिसअपॉइंटमेंट हो जाता था मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे। और देखते देखते मेरे 3 साल के ग्रेजुएशन के अंदर मैंने यूट्यूब ट्राई किया और उसमें मैं फेल हो गया। और देखते देखते मेरे 3 साल के ग्रेजुएशन का टाइम भी खत्म हो गया। फिर होती है रियल लाइफ स्टार्ट। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद घर वालों की भी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं कोई जॉब करूं, तो मैंने बहुत ढूंढ करके एक वर्क फ्रॉम होम जॉब कर लिया। जो मैंने स्टडी किया था BMS बैचलर इन मेडिसिन स्टडीज, ना मेरे को कॉलेज से कुछ प्लेसमेंट मिली, ना कुछ प्लेसमेंट जैसा कुछ कॉलेज में था। और जो मैंने कुछ पढ़ा था, जो मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज अपने ग्रेजुएशन के अंदर ली थी, वो मेरे को कुछ भी काम नहीं आया। जो मैं अभी वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा था पहले आफ्टर माय ग्रेजुएशन, तो उस वर्क फ्रॉम होम में जॉब क्या था, वीडियो KYC ऑडिट का था। और वो वर्क फ्रॉम होम था, सुबह 9 बजे से लेके रात का 9 बजे का मेरा शिफ्ट रहता था। उसके अंदर मेरे को बैंक के जो KYC वीडियोस आती थी उसको मेरे को प्रॉपर ऑडिट करना था कि कुछ मिसमैच तो नहीं है। तो उसमें जॉब में लग गया। उस टाइम मेरे को लगा चलो जॉब मिल गई, सैलरी भी ठीक ठाक आती थी, लाइफ ठीक लगने लगी थी। लेकिन 6 महीने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि उस जॉब से मैं कुछ नया सीख नहीं रहा था। डेली इसका सेम काम था और कुछ न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। और मेरे को इसके अंदर सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही थी जैसे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। तो मैंने अपने आप को एक क्वेश्चन पूछा कि अगर इस जॉब के अंदर मैं 5 साल देता हूँ तो मैं कहाँ पहुँचूंगा अपनी लाइफ के अंदर। तो मैंने वो क्वेश्चन से मैं अपने आप को ही हिला दिया, क्योंकि मेरे पास ही कुछ आंसर नहीं था। क्योंकि इस 5 साल के जॉब के अंदर अगर मैं सेम काम करता हूँ तो ना ही मेरी ग्रोथ होगी, ना ही कुछ मेरी लर्निंग होगी। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कोई स्किल सीखनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे को कौन सी स्किल सीखनी है, बस मेरे को इतना था कि मेरे को कोई ना कोई स्किल सीख के अपना करियर सेट करना है। क्योंकि ये जो मैं करंट जॉब कर रहा था उसमें मेरे को कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ नहीं दिख रही थी। तो मैंने मेरे अपने दोस्तों से बात किया और उन्होंने कहा कि उन लोग भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर थे। मैंने भी अपने आप को ट्राई किया कि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर जाता हूँ। तो मैंने उस वर्क फ्रॉम होम के साथ ही मैंने यूट्यूब का इस्तेमाल किया। यूट्यूब के अंदर मैंने 20-20 घंटे के कोर्स किए और उस कोर्स को कंप्लीट किया। 3-4 महीने के अंदर मैं रात को मॉर्निंग में काम करता था 9 AM to 9 PM। फिर मेरे को 2-3 घंटे जो मिलते थे उसके अंदर मैं यूट्यूब पे कोर्स करता था। बहुत सारे क्वेश्चन आए, बार बार वीडियो देखता रहता था, नोट्स बनाते रहता था, दोस्तों से क्वेश्चन करता था। फिर 3-4 महीने के बाद मैंने वो कंसिस्टेंसी काम किया, दिन रात उस कोर्स को दिया, समझा कैसे होता है, क्या होता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अभी थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो गई है, अभी मेरे को इस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज करना चाहिए। तो मैंने इंटर्नशिप पे अप्लाई करना चालू कर दिया। मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब चल ही रही थी, लेकिन साइड बाय साइड में कुछ सीख भी रहा था और मैंने वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई भी करने लग गया। तो मेरे को एक इंटरव्यू दिया, उसने मेरे को रिजेक्ट किया। दूसरी कंपनी ने भी मेरे को रिजेक्ट किया। तीसरी कंपनी ने तो मेरे को घोस्ट ही कर दिया, कुछ उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। फिर फाइनली बहुत सारी रिजेक्शन के बाद मेरे को एक चौथी या पांचवी या छठी कंपनी ने, एक छोटी सी एजेंसी ने मेरे को इंटर्नशिप के लिए रख लिया। बहुत मिनिमम सैलरी थी, जो मैं वर्क फ्रॉम होम से कमा रहा था उससे भी मेरे को कम सैलरी में इंटर्नशिप लगा। क्योंकि मैंने सोचा कि इसके अंदर मेरे को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है और लर्निंग भी मेरे को मिलेगी इंटर्नशिप के अंदर। मैंने उस जॉब को ले लिया। मेरी 3 महीने की इंटर्नशिप थी। मैंने रियल क्लाइंट समझे, रियल क्लाइंट्स के कैंपेन्स देखे, रियल प्रॉब्लम सॉल्व की। तो मेरे को भाई आइडिया आने लग गया और मेरे को इसके अंदर मेरा अपना करियर दिखने लगा। तो और 3 महीने के बाद उसी कंपनी ने मेरे को फुल टाइम हायर कर लिया। तब मैं बहुत खुश था। मेरी सैलरी थी वो भी इंडस्ट्रियल माप से मेरे को दी गई थी, जो फर्स्ट ईयर को देते एज ए फ्रेशर के बाद वो मेरे को मेरी सैलरी दी गई थी एज ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। और उसी सेम कंपनी के अंदर आज मेरे को 2 साल हो चुके हैं और मैंने काफी कुछ उस कंपनी से सीखा। इस परफॉर्मेंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के अंदर मैंने अपना पहला कदम इसी कंपनी से रखा। तो इसके अंदर मेरे को ग्रोथ भी अपॉर्चुनिटी देखने को बहुत अच्छी मिल रही थी।
आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि वो मेरी पहली वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब गलत नहीं थी, बस वो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी। उस जॉब ने मेरे को इनकम दी, स्टार्टिंग इनकम दी, और उस इनकम से मैंने एक स्किल बिल्ड की, वही स्किल मेरी करियर बन गई। जो भी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि आप ग्रेजुएशन को करो, लेकिन उसके साथ साथ कोई स्किल सीखो। आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर मल्टीपल स्किल सीखो और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। इंटर्नशिप के अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, और आपको अगर कोई स्किल सीख रहे हो और उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप कुछ दूसरी स्किल्स ट्राई करो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कोडिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, यूआई यूएक्स हो गया। काफी सारी स्किल्स है मार्केट के अंदर। अभी तो एआई का बहुत चल रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप एआई के रिलेटेड कुछ सीखो, और उस सीखने के बाद वो इंटर्नशिप ज्वाइन करो, रियल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। ग्रेजुएशन के टाइम पे ही आप करना चालू कर दो। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एक प्रैक्टिकल स्किल होगी, और ट्रस्ट मी भाई, आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके क्लासमेट जो रहेंगे, आपके जो क्लासमेट रहेंगे, उससे आप काफी आगे चले जाओगे, क्योंकि आपके पास रियल प्रैक्टिकल स्किल होगी, और वही एक्सपीरियंस तुम्हें सबसे अलग बना देगा। अगर मेरी स्टोरी से आपको थोड़ी भी मोटिवेशन या क्लैरिटी मिली है तो कमेंट में जरूर बताना। अभी किस स्टेज में हो, ग्रेजुएशन हो चुकी है, कॉलेज में हो, या अपना करियर स्विच कर रहे हो, मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।